और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि NA-75 के तमाम पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन ने NA-75 ज़मीनी इलेक्शन पर अपना फैसला सुना दिया है और तमाम जो इसके पोलिंग स्टेशन से 300 से जायद उस पर अब कहा गया है कि रीपोलिंग होगी। नून लीग की जानिब से जो दरख्वास्त की गई थी वो मंजूर कर ली गई है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऑफर की गई थी कि 23 पोलिंग स्टेशन जो हैं वहां पर जो है वो पोलिंग दोबारा करवा ली जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब यह फैसला सुनाया गया है कि NA-75 में दोबारा पोलिंग होगी और तहरीक इंसाफ की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है। सैयदा नौशीन इफ्तिखार यहां से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी और अली असजद मलही जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और यहां पर मुकाबला हुआ और हमने इंतखाबी अमल के अंदर ये देखा कि वहां पर फायरिंग हुई और सुबह से ही वहां पर दहशत का बाजार गर्म रहा था। फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद अपनी जान से भी गए और इसी सूरत हाल पर अब बात करते हैं जाहिद मिशवानी। बताइएगा जाहिद मिशवानी इस फैसले पर। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर फैसला सुना दिया और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब के अहकाम जारी कर दिए। इससे कबल तमाम जो दलाइल थे दोनों तरफ से मुकम्मल किए गए। जब फैसला सुनाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद फैसला सुनाया और कहा कि हालात खराब थे, फायरिंग हुई, वोटर्स को पूरा अपना जो वोट डालने का मौका था या जो एक उनका हक था वो मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किया जा सका और जो हालात और वाक़यात दलाइल पेश किए गए उनकी रोशनी में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इंतखाबी अमल था वो साफ शफाफ तरीके से अवाम को जो है वो मौका नहीं मिल सका, इसलिए पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब के हुक्म जारी किया जाता है। इससे कबल जब ये 3 बजे के लिए कहा गया था कि 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, 2:45 बजे ही जो कोर्ट रूम था वो भर चुका था। दोनों फरीकैन के वकला, उनके उम्मीदवार और दीगर लोग यहाँ पे मौजूद थे। 3:20 पर जब दोबारा ये कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए तो सारा बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और इंतजार था कि क्या फैसला आया जाए। लोग एक दूसरे से पूछ भी रहे थे कि क्या फैसला आ सकता है, चिमैकियां हो रही थी, लेकिन इस बात का इम्कान था कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए, क्योंकि जब दलाइल दिए जा रहे थे उस वक्त जो सबमिशन थी दोनों तरफ से उस पर भी और जो रिमार्क्स और जो अदालत की तरफ से या मेंबरान की तरफ से जो सवाल किए गए करार, उस हवाले से भी जो माहौल था वो उसी अंदाज में था कि इस बात का इम्कान है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराया जाए। ताहम और कब करवाया जाएगा ये दोबारा इंतखाब? इसके लिए फ्रेश जो शेड्यूल जारी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसके बाद उसके मुताबिक दोबारा ज़मीनी इंतखाबात कराए जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तो फैसला दे दिया गया, लेकिन रात भर जो स्टाफ का गायब रहना, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का जवाब ना देना, पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से कोई रिस्पॉन्ड ना करना, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी ये मुख्तसर फैसला, इब्तिदाई फैसला सुनाया गया। जब ये फैसला तफसीली तौर पे सामने आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि किन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस पर तफसीली गौर खोज भी किया गया। समाअत जब आज पहली दफा मुकर्रर समाअत मुलतवी की गई, उसके बाद मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग अपने ऑफिस और रूम्स में बैठे रहे, इस पर मुशावरत की। और चले जाहिद मिशवानी, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाजरीन से जरा ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लें। NA-75 में ज़मीनी इलेक्शन हुआ था और ज़मीनी इलेक्शन के बाद हमने देखा था कि उस दिन दहशत का बाजार गर्म रहा। 2 अफराद अपनी जानों से गए, 7 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, पूरे दिन फायरिंग के वाकयात चलते रहे। फिर उसके बाद ये सिचुएशन रही कि 20 के करीब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे वो गायब हो गए थे और तकरीबन 13 घंटे के वक्फे के बाद फिर वो दोबारा वापस आए। तो उनके जो उनसे जब उनसे इंटेरोगेट किया गया, जब उनसे पूछा गया तो उनके जवाबात भी मिलते जुलते थे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.